हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.12। इट इज बेस्ड ऑन गॉस लॉ। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन को आप बुक से पढ़ सकते हैं, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, तो बेटा पूरे क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन्होंने कहा है कि कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस तरीके से है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स की तरफ है और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स की तरफ है। मतलब ऐसे समझिएगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में इतना है, सेम मैग्नीट्यूड का है 200 आई डायरेक्शन में, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पर यानी ई माइनस एक्स है सेम मैग्नीट्यूड यानी 200 ही है, तो उसकी डायरेक्शन क्या है माइनस आई, उसके डायरेक्शन क्या है माइनस आई क्या। ठीक है, ये आई को आप आगे भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में यूनिफॉर्म है और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स की तरफ यूनिफॉर्म है। ठीक है, इस ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सिलेंडर रखा हुआ है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है और उसकी एक्सिस एक्स एक्सिस है। सिलेंडर की एक्सिस क्या है एक्स एक्सिस, ये जो ब्लैक है ये सिलेंडर की एक्सिस है। सिलेंडर एक्सिस और एक्स एक्सिस एक ही है। ठीक है, और सिलेंडर का सेंटर ओरिजिन है। सिलेंडर का सेंटर कहां किससे कोइंसाइड कर रहा है ओरिजिन से, ओरिजिन पर है इसका सेंटर। सिलेंडर की रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखी है, लेंथ 20 सेंटीमीटर। अगर बेटा सेंटर ओरिजिन है तो इस साइड भी सिलेंडर 10 सेंटीमीटर होगा, इस साइड भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो इन्होंने ये 4 क्वेश्चन पूछे हैं, 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख दिए हैं, बाकी की आप बुक से पढ़ सकते हैं। तो मैं इसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करता हूँ कि बेटा किस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिएगा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स की तरफ, यानी कुछ इस तरीके से। मैं कुछ लाइनें खींच के आपको बता देता हूँ। ये ठीक है, ये 3-4 लाइनें खींच देता हूं, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये लिखा हुआ है E प्लस एक्स बराबर 200 आई। ओके बेटा, वेक्टर लगा देता हूं अगर मैंने डायरेक्शन लिखी हुई है तो। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बेटा, मैग्नीट्यूड दोनों का 200 ही है। और ये नेगेटिव डायरेक्शन में किस तरीके से बेटा, नेगेटिव में भी यूनिफॉर्म है, सेम मैग्नीट्यूड का है, बस क्या है इसकी डायरेक्शन ही है, ये E माइनस एक्स है। इस तरीके का एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बुक में शो नहीं किया, मैं आपको शो कर देता हूँ क्या आप थोड़ा सा इमेज कर सकें। चलिए, ठीक है ना, E माइनस एक्स ये है, E प्लस एक्स यह इस तरीके से रखा हुआ है। तो इन्होंने पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट A part is what is the net outward flux through each flat face। तो बेटा फ्लैट फेस इन्होंने पूछा है सिलेंडर की ईच फ्लैट फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो बेटा मैं आपको बता दूं, सिलेंडर की फ्लैट फेस ये वाली होती है, ये सिलेंडर की ये मान लीजिए फर्स्ट फ्लैट फेस या फ्लैट सरफेस। ठीक है, जो ये वाला पार्ट होता है और ये वाला, ये मान लीजिए सेकंड फ्लैट फेस। याद रखिएगा बेटा, सिलेंडर की
ऐसे समझ लीजिए ये सिलेंडर है, ठीक है। तो इसका ये वाली जो सरफेस होती है ये दो, इनको कहते हैं फ्लैट सरफेस, फ्लैट फेस कह लीजिए या फ्लैट सरफेस, इसका आगे भी आपको यूज आएगा। तो ये फ्लैट सरफेस, ये फ्लैट सरफेस, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट होता है, ये ऐसे सिलेंडर रखा हुआ है, जो ये वाली सरफेस है इसको कहते हैं कर्व सरफेस, इसको कहते हैं बेटा कर्व सरफेस। ये जो ये वाली होती है इसको नाम दे देते हैं कर्व सरफेस, ठीक है। कर्व फेस कह दीजिए, सेकंड में इसकी जरूरत पड़ेगी तब यहाँ यूज करेंगे। तो पहले इस फेस और इस फेस से नेट फ्लक्स निकालना अलग, ईच फ्लैट फेस। तो देखिए चलेगा बेटा, पहले हम बात करते हैं ए पार्ट में, नेट फ्लक्स थ्रू फर्स्ट फ्लैट फेस, ठीक है। फर्स्ट फ्लैट फेस की बात हो रही है, तो इसको नाम दे देता हूं पाई ई फर्स्ट फ्लैट। आप समझिएगा फ्लैट फेस की बात हो रही है, फ्लैट। ये फॉर्मूला होता है ई डॉट एस, है ना, ई डॉट एस। अब फ्लैट फेस की डायरेक्शन में ये वाली फर्स्ट फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई प्लस एक्स, तो इसको ई प्लस एक्स, ठीक है। चलिए बेटा, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई प्लस एक्स एस कॉस थीटा, ओके बेटा। अब देखते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एस जिस सरफेस से पास हो रहे हैं यानी फ्लैट सरफेस का एरिया, और कॉस थीटा होता है ई और एस के बीच का एंगल, एस होता है एरिया वेक्टर। चलिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें मालूम है किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इस फ्लैट फेस में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाई देगा। एरिया वेक्टर मैंने आपको बताया था, एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है। अभी हम इस वाली सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कि इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। ये कुछ सिलेंडर ऐसे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इतने से आगे पोर्शन में इस डायरेक्शन में है, इतने से आगे पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो अभी इस फेस की बात हो रही है, तो इस फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। अब इसका एरिया वेक्टर भी बेटा परपेंडिकुलर टू प्लेन, यानी इस सरफेस का परपेंडिकुलर कौन हुआ, ऐसे इस डायरेक्शन में, यानी इसका एस भी क्या हुआ, इसी डायरेक्शन में, ई भी किधर हुआ, इस डायरेक्शन में, तो इसका एस बनाता हूं बेटा। तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, किसी यहां पर बना के दिखाता हूं, ये इसका एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। और देखिएगा बेटा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना है, 0। तो यहाँ थीटा बराबर क्या लूंगा, 0। तो अभी सॉल्व करते हैं। E प्लस एक्स की वैल्यू, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का दे रखा है 200, तो ये हो गया 200, ओके। एस होता है एरिया, तो बेटा ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया कितना होगा, ये एरिया होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, ये इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, समझ गए होंगे आप। ये एरिया होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, और आर कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, आर बराबर दे रखी है सिलेंडर की रेडियस 5 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया बेटा 5, और सेंटीमीटर है तो इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर, 5 × 10⁻⁴, और ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो बेटा यहां लिख देता हूं आप चाहे तो, क्योंकि S बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, S, ठीक है। और cos 0, क्योंकि दोनों के बीच एंगल कितना है, 0, S भी इधर, E भी इधर। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो इसको सॉल्व करने पर ये आता है बेटा 1.57, ठीक है। तो यूनिट आती है इसकी बेटा, न्यूटन फ्लक्स है तो यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम मीटर। तो ये फर्स्ट फ्लैट फेस से पास करने वाला फ्लक्स होगा। अब इन्होंने पूछा ईच, यानी दोनों से पूछा है, तो इस वाले से निकालते हैं। तो इसी का पार्ट
नेट फ्लक्स थ्रू सेकंड फ्लैट फेस। ठीक है बेटा, इसको मैं डिनोट कर देता हूं फाई ई सेकंड फ्लैट। ठीक है बेटा, सेम ई डॉट एस, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई माइनस एक्स और ये एस। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ई माइनस एक्स एस कॉस थीटा। अब हम थीटा के बात करते हैं। देखिए बेटा, ऐसे रखा था नॉर्मल टू प्लेन आउटवर्ड, ये क्लोज सरफेस होती है सिलेंडर। सिलेंडर के में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मल टू प्लेन और आउटवर्ड। तो इस फेस की डायरेक्ट एरिया वेक्टर इधर आएगा, इस फेस का एरिया वेक्टर किधर आएगा, मेरी तरफ है। नॉर्मल टू प्लेन, ये नॉर्मल हो गया इस प्लेन के है, और आउटवर्ड, तो ये ऐसे। तो बेटा इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, और ई किधर है इसके लिए, नेगेटिव एक्स के लिए नेगेटिव एक्स की तरफ। ई भी किधर है, दिया हुआ गिवन है। तो फिर से क्या हुआ, ई माइनस एक्स और एस क्या होगा, पैरेलल, यानी एंगल कितना हो गया, 0। तो इस केस में फिर से एंगल 0। ई पहले की तरह 200, ये मैग्नीट्यूड दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम है, 200 200। ठीक है, एस इसका पाई आर स्क्वायर, इस फेस का इतना एरिया होगा, इस फेस का भी उतना ही एरिया होगा। पाई आर है बेटा 5 × 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट कर दिया स्क्वायर, और कॉस 0 की वैल्यू 1। इसको भी सेम सॉल्व करें तो वही आएगा बेटा, यही कितना 1.57। ठीक है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो बेटा ये तो हमारे फ्लैट फेसिस से पास करने वाला फ्लक्स है। नॉर्मली हमने क्लोज सरफेस में देखा था, मैंने कहा था अगर क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू 0 होता है, पर अगर उस केस में यूनिफॉर्म होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर से ही जा रहा होता, तो एक सरफेस से एंटर करता, एक सरफेस से एग्जिट करता। पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में बनाया है कि इधर भी एग्जिट कर रहा है, इधर भी एग्जिट कर रहा है, इसलिए ये दोनों ऐड होंगे, इसीलिए फ्लक्स आ रहा है फ्लक्स। तो ठीक है, तो इसमें भी इधर प्लस डायरेक्शन में, इसके लिए भी ई और एस प्लस है cos 0 है, और इसके लिए भी ई और एस 0। ठीक है, दोनों में से फ्लक्स पास कर रहा है, तो इस सरफेस से, इस सिलेंडर से नेट फ्लक्स पास करेगा। ठीक है बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहाँ पर ऐसे ना होता, एक ही डायरेक्शन में होता तो 0। चलिए वो केस छोड़ते हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इन्होंने कहा व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू साइड ऑफ द सिलेंडर, साइड दे रखी है पर मैंने लिख दिया कर्व, तो आप समझ जाइएगा ये वाली पार्ट की बात कर रहे हैं, ये कर्व, इससे कितना फ्लक्स पास करेगा। तो इससे फ्लक्स पास करने के लिए मैं ये यहां कर दूंगा बी पार्ट। बी पार्ट है नेट फ्लक्स थ्रू, पहले थ्रू कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। देखिए बेटा, नेट फ्लक्स पास करने के लिए इसके सरफेसिस पर एरिया वेक्टर देखिए बेटा, देखिए ये कोई कर्व सरफेस है सिलेंडर, इस पर कोई मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर नॉर्मल ऐसे होगा, इस पॉइंट की बात करूं तो कुछ ऐसे होगा, इधर होगा तो ऐसे होगा, नीचे रखा तो ऐसे होगा, ऐसे रेडियल आउटवर्ड। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन परपेंडिकुलर प्लेन रेडियल आउटवर्ड, ऐसे किसी पॉइंट पर दो, ऐसे तो ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे। ठीक है, इस पॉइंट की बात करूं ऐसे, तो रेडियल आउटवर्ड, ये किसी भी डायरेक्शन में रहे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए अगर ये ऊपर किसी पॉइंट पर बात करें, यानी ऊपर यहाँ कहीं पहुंच, तो भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, तो ये 90 एंगल बना रहा है। इधर रख दूं कहीं पर सरफेस पे ऐसे परपेंडिकुलर, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90। ऐसे समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, वो तो इधर ही रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो तो चेंज होगा नहीं। ये एरिया वेक्टर ऐसे रख दूं
ऐसे रख दूं, हर बार 90 ही बना रहा। तो यूं यहां पर भी बना देता हूं मैं आपके लिए। जैसे इस पॉइंट का एरिया वेक्टर की बात करें तो बेटा इसका कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे होता है ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर किधर है, इधर, एक ही पॉइंट पर बनाऊंगा। कुछ पॉइंट यहाँ पे दिखा, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस एक्स वाला। अगर इस पॉइंट की बात करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही रहेगा, ई प्लस एक्स, ठीक है, और एरिया वेक्टर किधर होगा इसका, नीचे आउटवर्ड। ऐसे हर बार ये एंगल 90 बनना, ये एंगल कितना होगा 90। अगर यहाँ कहीं पर बात की जाए तो एरिया वेक्टर ऊपर किसी पॉइंट पर ले लें, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये कौन सा है, ई माइनस एक्स की तरफ, ई माइनस एक्स प्लस की तरफ ई प्लस एक्स। अगर यहाँ कहीं पे पॉइंट लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई माइनस एक्स ही रहेगा इस तरफ, ई माइनस एक्स, और एरिया वेक्टर नीचे। तो बेटा सिलेंडर के कर्व सरफेस पर द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री एट एवरी एंड ईच पॉइंट। इस बात को मैं लिख देता हूं, द एंगल बिटवीन ई एंड एस at all points on curve surface is 90 यानी सिलेंडर के कर्व सरफेस पर ई और एस के बीच सभी पॉइंटों पर ई और एस के बीच एंगल कितना होगा 90। तो बेटा फाई ई कर्व सरफेस के लिए बात हो रही है, तो ई डॉट एस ये एंगल है, तो ई एस कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है 0। तो कर्व सरफेस से जो फ्लक्स पास करेगा वो 0, ठीक है ना बेटा, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 दे दिया, ये सेकंड फ्लक्स हो गया, ये थर्ड फ्लक्स हो गया। कर्व सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं पास करेगा, इसके ये कर्व सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा, सारा फ्लक्स इधर ही जा रहा था, इससे और इससे पास करेगा, इससे कुछ नहीं करेगा। उनके एरिया वेक्टर ऐसे होते हैं, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 बनाए। और समझिए रेडियल आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एक्सिस ऑफ सिलेंडर, यानी ऐसा प्लेन जो सिलेंडर के एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, उसमें रेडियल तो ई और एस के बीच हमेशा एंगल 90 होगा। चलिए थर्ड पॉइंट पूछा, व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। अब पूछा है कि पूरे सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो नेट फ्लक्स निकालना है, जितने भी फ्लक्स निकले हैं सबको ऐड कर दीजिए। तो सी पार्ट है बेटा नेट फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, कंप्लीट सिलेंडर, ठीक है, कंप्लीट लिख देता हूं, कंप्लीट सिलेंडर। ये कैसे निकलेगा बेटा, इसको लिख देता हूं फाई ई नेट, ये होगा बेटा फाई ये बात यहाँ लिख देता हूं, ये हो जाएगा बेटा फाई ई नेट बराबर फाई ई फर्स्ट फ्लैट सरफेस, फर्स्ट फ्लैट प्लस फाई ई सेकंड फ्लैट फेस से पास करने वाला फ्लक्स, और फाई ई कर्व, ये तीन सरफेस थे, तीनों का ऐड हो गया। तो बेटा इसका आया था 1.57, इसका आया था 1.57, दोनों बाहर निकल रहे थे, पॉजिटिव था, ये 0 था, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.1, ये हो गया नेट न्यूटन
पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये टोटल फ्लक्स पास करेगा सिलेंडर से, या यूं समझ लीजिए बस फ्लैट फेस इससे पास करेगा, कर्व सरफेस से पास ही नहीं करेगा, जीरो। ये नेट फ्लक्स। ओके, अब थर्ड पॉइंट पूछा व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। तो नेट चार्ज निकालने के लिए क्या करते थे, हैं, गॉस लॉ का फॉर्मूला एक सिंपल है, थोड़ी सी जगह मिल जाए मुझे, मैं यहां से मिटाऊंगा। अब इतना तो आपने क्वेश्चन कर ही लेते नेट, नेट फ्लक्स। अब पूछा इन्होंने चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, चार्ज इनसाइड द सिलेंडर या चार्ज इनक्लोज्ड बाय सिलेंडर। तो डी पार्ट, चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, ये कैसे निकलेगा बेटा, फाई ई नेट बराबर होता है बेटा क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन। ये क्यू नेट ना भी लिखूं तो भी आप समझ जाएंगे नेट चार्ज होता है, मैंने पहले कभी लिखा तो अभी भी बस ये आप जानते हैं क्यू नेट होता है। तो बेटा क्यू बराबर क्या हो गया, फाई ई नेट इनटू एप्सिलॉन नॉट। फाई ई नेट कितना है 3.14, एप्सिलॉन होता है 8.85 इनटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो इसे सॉल्व करते हैं, 3.14 इंटू 8.85 27, यह है बेटा 27.79 3.14 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। आंसर कितना दे रखा है इसका बेटा 2.78। इसका आंसर दे रखा है 2.78 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ये चार्ज किसमें, कूलम, ठीक है, ये नेट चार्ज। तो इसके अंदर नेट चार्ज इतना होगा, फ्लक्स पास हो रहा है तो नेट चार्ज तो होगा, तो ये नेट चार्ज। तो ये अच्छी प्रॉब्लम थी, इसमें आप देखिएगा सिलेंडर का भी आप आगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ करेंगे तो उसमें दोनों डेरिवेशन में मैं कोसाइन सरफेस सिलेंड्रिकल मानूंगा, वहां एज्यूम करूंगा कोसाइन सरफेस सिलेंड्रिकल, दोनों दो डेरिवेशन है दोनों में। तो उसमें भी आपको इसके आसानी होगी कि फ्लक्स किस तरीके से पास होता है। फ्लक्स का ये आप समझ गए होंगे, ये एरिया वेक्टर कर्व सरफेस के कैसे होते हैं, रेडियल आउटवर्ड है अपने परपेंडिकुलर प्लेन में, सिलेंडर की एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में हर पॉइंट पर। और फ्लैट फेस ये होती है, आपको पता चल गया कर्व सरफेस होती है, ये फ्लैट सरफेस होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना, ठीक है बेटा। तो ये बड़ा आसान था, एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा।